सो हे गाइस, क्या कर रहे हैं आप लोग। तो गाइस ये वीडियो ऐसी मतलब असॉल्टिंग के ऊपर बनाई है मैंने। मेरा एक फ्रेंड है, उसने मेरे को अपने क्लैन का ही है, उसने मेरे को चैलेंज किया था 1v1 के लिए, तो मैंने उसकी वीडियो बना दी है। तो गाइस अगर पीछे से साउंड आएगी ना तो उसे इग्नोर करना है यार। यहाँ पर आंधी और बारिश आ रही है बहुत तेज तेज। मुझे पता नहीं कि वो रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं, लेकिन अगर आएगी तो इग्नोर करना है यार। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर मेरे को साउंड सेंस भी नहीं आती। जैसे मैं यहाँ पहुँचा देखो साउंड आई। अब मैं यहाँ प्री फायर दूंगा, ये देखो प्री फायर। और देखो जैसे ही मैंने प्री फायर दिया उसके बाद आप देखना, प्री फायर के बाद मैं प्रोन हो गया। आधा डैमेज उसे प्री फायर से पड़ा, आधा मेरे प्रोन से। अगर मैं खड़ा रहता ना गाइस वहाँ, तो मैं पिल जाता। ये तो पक्का था कि अगर मैं खड़ा रहता तो मैं वहाँ पिल जाता, क्योंकि उसका जो एम था वो बिल्कुल हेड पे था। तो यहाँ मेरे रिफ्लेक्सेस ने काम किया, मैं एकदम से प्रोन हो गया। यहाँ देखो थोड़ा मीटअप सा करने आया था, स्टार्ट हो जाएगा। मेरे को लगा कि वो इसके पीछे ही है, लेकिन वो लेफ़्ट चला गया था। मैंने यहाँ देखा तो वो लेफ़्ट आ गया। वो देखो मैं कवर पे आया। अब मैंने यहाँ फिर से प्री फायर दिया है देखो, लेकिन उसे गोली नहीं लगी। और यहाँ मैं प्रोन थोड़ा जल्दी हो गया, वो तो उसका रिलोड आ गया, वरना मैं पिल जाता यहाँ पर। अब 2-0 हो रहा था। अब मैं यहाँ पर फिर टीपीपी लेने लगा, मैं हील कर रहा था। अब मैंने थोड़ा फायर किया ताकि उसे पोजीशन पता चल जाए। अब देखना साउंड सेंस का यहाँ पर रोल आता है। अब वो मेरे राइट पे आएगा, मैं पीक करके फायर दूंगा। अब देखो उसका साउंड सेंस कितना बेकार था। मैं अब यहाँ से देखना अभी, मैं यहाँ से अभी लेफ़्ट से फ्लैंक करूँगा, और उसे लगा है कि अभी मैं उस कवर के पीछे ही हूँ, और मैं उसे यहाँ से आराम से फेल दूंगा। देखो वो देखो वहाँ देख रहा है। तो यहाँ साउंड सेंस काम आता है गाइस। देखो यहाँ पर उस पर कुछ साउंड सेंस ही नहीं था, पता नहीं क्या कर रहा था वो, तो मैंने उसे आराम से फेल दिया। तो क्लोज कॉम्बैट में साउंड सेंस और प्री फायर, ये दो चीज़ें तो आपने देख ली। अब आगे देखो वीडियो को, यहाँ छुपा हुआ है। मैं दे तो रहा हूँ प्री फायर, ये देखो, ताकि वो मिल जाए। देखो मैं कितना, ये देखो यहाँ पर थोड़ी गलती होगी मेरे से। यहाँ मैं प्रोन जल्दी कर रहा था, मेरे एक तो लैग भी हो रहा था। और आपने एक चीज़ पीछे देखी होगी कि मैं जब भी क्लोज कॉम्बैट कर रहा हूँ, मैं एक कवर रख रहा हूँ अपने आप पे, ताकि मेरे डैमेज पड़े तो मैं वापस कवर पे आ जाऊँ। आप ये गाइस ये चीज़ नोटिस करना, पिछले वाले जब 3 हुआ, वो देखो मैं अभी कवर में हूँ। अब मैं देखो, अब मैंने फायर किया ना, तो मैं फायर करके जंप करके आया, तब मैंने फायर किया ताकि उसकी बुलेट डॉज हो जाए। उसका एम चोक करने के लिए मैं जंप करा। अब देखना यहाँ पर मैं अब एक बार यहाँ पिटूंगा मैं, अब देखना यहाँ पिटूंगा मैं। अब मैं आपको बताऊंगा मैं क्यों पिटा, अभी देखना वो आएगा जब। बल्कि मेरे पे अच्छा खासा कवर था। ये देखो यहाँ काम आता है। मैं ना जिगल करते करते उसके बिल्कुल मुंह पे आ गया, और मेरा जिगल प्रॉपर नहीं हो पाया, मेरा मूवमेंट ब्लॉक हो गया उसके सामने आने से। उसने मेरे को आराम से पेल दिया, और फर्स्ट हेड उसने दिया था मेरे को। तो गाइस क्लोज कॉम्बैट, अब यहाँ पर देखना आप, वो देखना अब ये पॉइंट उसे कैसे मिलेगा, ये देखना। ये मेरा एम चोक हो गया। यहाँ तो मेरा नेट ही बंद हो गया था गाइस। मैं उसे यहाँ पेल सकता था, लेकिन मेरा देखो नेट ही काम नहीं करा। तो गाइस क्लोज कॉम्बैट में चाहे कितना भी बड़ा प्रो प्लेयर हो, अगर आपने उसे पहला हेड दे दिया ना तो फाइट आपकी है। अब ये नहीं कि पहला हेड देने का आप रुक जाओ, फाइट अपनी है, नहीं, तभी भी फायर तो आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर आपने पहला हेड दे दिया तो 99% फाइट आपकी हो जाती है। अब यहाँ देखो वो जंप किया, देखो उसे यहाँ कितना फ़ायदा मिला, मेरा रिलोड आ गया। उसने जंप किया, लेकिन लास्ट टाइम पे मैंने प्रोनेंट शूट दे दिया। अब यहाँ पर आप उसका एक पॉइंट देखना गाइस, अब देखना उसको वो कैसे पेलेगा। देखो मैं कवर पे हूँ, मैं कवर से बाहर नहीं जा रहा हूँ। आपने जॉनथन को देखा होगा, उसकी देखना आप वीडियो, उसमें वो कैसे कवर पे रह के खेलता है। मैं भी ऐसी प्रोस को देख देख के सीख रहा हूँ गाइस, ग्राइंड कर रहा हूँ। अभी टूर्नामेंट्स हैं आगे वो खेलने के लिए। अब देखना मैं साउंड ले रहा हूँ, अभी उसकी साउंड नहीं आ रही मेरे को। मैंने ये फ्लैश ऐड खींचे ताकि वो मेरे पे पुश कर दे, उसने किया भी। लेकिन गाइस देखो मैं यहाँ क्यों पिला, मैंने उसे बॉडीज दी है, उसने मेरे को सिर्फ एक शॉट दिया लास्ट में। अब देखना उसमें पीछे वो जंप कर गया लास्ट में, तो मेरी बुलेट डॉज हो गई, मेरी बुलेट नीचे रह गई। उसने जंप किया लास्ट में, अब देखना पीछे। अब यहाँ पर अब देखना कार 98 का फटका देंगे इसको फट से। ये मेरे पॉइंट ज़्यादा हो रहे थे, तो मैंने सोचा इसी मस्ती में थोड़ी कार 98 चला ले, इसलिए मैं थोड़ी कार 98 चलाने लग गया। ये जो है हमारी टीम का सपोर्टर है, टीम का CNQ आदि।
अभी इसने नाम चेंज कर रखा। यहाँ पर एक और दिया देखो मैंने इसे, क्विक स्कोप तो नहीं कह सकते इसे, क्विक स्कोप नहीं है, लेकिन ऐसी रनिंग दिया मैंने इसे बिना स्कोप खोले। गाइस पीछे बारिश की आवाज़ आ रही होगी तो इग्नोर करना। अब यहाँ देखना, यहाँ थोड़ा मेरे को बैरल निकाल लेनी चाहिए थी, मैंने बैरल नहीं निकाली है, मजाक में खेल रहा था क्योंकि मेरे को पता था मेरे पॉइंट ज़्यादा हो रहे हैं। यहाँ उसका जिगल देखो आप, देखो मेरा भी जिगल कम नहीं था, लेकिन मेरा एम चोक हो गया यहाँ पर। उसका एम देखना, पीछे एम बहुत सही था उसका, पीछे मेरा एम चोक हो गया था पीछे, इसलिए उसने ये फाइट निकाल ली। अभी यहाँ देंगे उसे, देखना। एक बॉडी दिया मैंने, वो भी कार 98 उठा के लाया। अब वो देगा मेरे को एक कार 98 का पट्टे से। ये देखो जंप करा उसने और फिर दिया कार 98 का पटका 7-6। देखो यहाँ ग्लिच होकर उसका वो दिख रहा था, मैंने उसे एक शॉट दिया। अब मेरे को उसकी वो सोच रहा होगा हैक वो कर रहा। मैं लेफ़्ट से जाऊँगा, जंप करके देखो, जंप करके दिया मैंने। हमेशा क्लोज कॉम्बैट में जंप करके जाना चाहिए, जंप करके और प्री फायर के साथ, जैसे आपने स्टार्टिंग की वीडियो में देखा होगा मैं कहता। M249 उठाने का मन कर रहा था मेरा। यहाँ उसने देखो AR बैरल निकाल ली, अब वो कार 98 उठा लेगा वहाँ से मेरी। यार मेरे को TDM में ना स्नाइपर पे स्कोप बिल्कुल पसंद नहीं है, या तो रेड डॉट या हॉलो हो। मेरे को 4x बिल्कुल पसंद नहीं है TDM में। मैं साउंड ले रहा था, मेरे को साउंड, गाइज ये जो साउंड नहीं आ रही ना अभी, उसके लिए थोड़ा माफ़ करना यार। अभी मेरे हेडफोन्स आ जाएंगे कुछ दिनों में, तब मैं प्रॉपर वीडियो डालूँगा स्क्वाड गेम प्ले की, क्लासिक्स की। अभी थोड़ा मैनेज कर लो। अब मैंने AR निकाली क्योंकि 8-8 हो गया था, और मैं नहीं चाहता था मैं अपने मजाक की वजह से हार जाऊँ, इसलिए मैंने AR निकाल ली। ये देखो ये मेरा गलती से नेड हो गया था, पिंग आ रहा था, आप देख सकते हैं 148 का पिंग आ रहा। देखो मैंने उसे दिया, उसको मैंने, देखो मैं कवर पे आ गया, ये क्लोज कॉम्बैट का, मैं कवर पे आ गया। मैंने देखो मैं जिगल करके फायर दे रहा हूँ, लेकिन उसने मेरे को कार 98 का शॉट दे दिया। अब वो लीड में आ गया है 9-8 की। मेरा मजाक उल्टाना पड़ जाए यहाँ पर। ऐसे ही नेट किया मैंने उसकी पोजीशन निकालने के लिए, लेकिन मेरे को कुछ साउंड ही नहीं आया। यहाँ देखो उसने जंप किया, लेकिन आपने मूवमेंट देखा, मैंने जिगल भी किया, जंप भी किया, और लास्ट टाइम पे मैं प्रोन ड्रॉप शॉट भी मारने वाला था, लेकिन उससे पहले मर गया। तो आपको रिफ्लेक्सेस तेज करने, और रिफ्लेक्सेस आपके तभी तेज होंगे जब आप ट्रेनिंग ग्राउंड में प्रैक्टिस करेंगे। अब देखो यहाँ पर भी देखो वो जंप कर रहा है तो उसे पॉइंट मिल जाएगा। देखो उसने जंप किया, पीछे रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो गाइस ये जंप, क्राउच और ड्रॉप शॉट यार, ये 3 चीज़ें और एक प्री फायर यार क्लोज कॉम्बैट में ज़रूरी है, और क्लोज कॉम्बैट में कवर जरूर रखेगा। तो ये 5 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है। अब देखो मैं कवर के बाहर आया, लेकिन वो कवर के अंदर चला गया, लेकिन मैंने अपना फायर नहीं रोका, मैंने प्री फायर पूरा दिया यार। देखो मैंने प्री फायर रोका ही नहीं। वो नेट्स वगैरह कर रहा था। मुझे उसकी पोजीशन पता चल गई थी। मैंने देखो यहाँ भी प्री फायर दिया, आप देख सकते हैं कितना है। आप रिवाइंड करके देखो, मैंने यहाँ भी प्री फायर दिया, लेकिन मैंने जंप, क्राउच वगैरह कुछ नहीं किया। गाइस मैं आपको एक और बार बता दूँ, क्लोज कॉम्बैट की 5 चीज़ें, जंप, क्राउच, ड्रॉप शॉट, प्री फायर, एंड हमेशा कवर रखिए एक अपने पास, ताकि आपके लिए क्लोज कॉम्बैट जीतना बहुत ईजी हो जाएगा अगर आप ये 5 चीज़ों को ध्यान रखेंगे और रोज़ ट्रेनिंग ग्राउंड को आधा आधा घंटा देंगे अपने मूवमेंट्स के लिए। यहाँ देखिए जिगल, देखो उसने जिगल दिया। यहाँ देखो मेरी गलती क्या थी, मैंने जिगल हल्का किया ना, मैंने कुछ किया, ड्रॉप शॉट नहीं मारा, क्राउच नहीं किया, और उसका एम बिल्कुल हेड पे था। अगर मैं हल्का सा क्राउच कर देता तो वो आराम से ठिल जाता यहाँ पर।
सो गाइज अगला वीडियो असॉल्टिंग ड्रिल्स के ऊपर आएगा, तब तक के लिए इस घटिया के आउटरो के साथ सायोनारा।